हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम यहाँ पर वापस आ गए हैं अपना नया अध्याय शुरू करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की अपनी पहली बुक, जिसका नाम है क्षितिज। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले बता देते हैं कि क्षितिज बुक में 2 अध्याय होते हैं, ठीक है। पहला होता है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो होगा पहला काव्य खंड। आपको सभी को पता होना चाहिए कि काव्य खंड में जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे आधारित होते हैं कविताओं पर। एक तरह की रस होते हैं, दोहे होते हैं, है ना, पद होते हैं, कवित्य होते हैं, सवैये होते हैं। तो ये सारे जो इंक्लूड होते हैं, ये सभी किस में इंक्लूड होते हैं? काव्य खंड में इंक्लूड होते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे सूरदास के पद। अब सूरदास के पद जो हैं ये आधारित हैं इनकी रचना पर। अब सूरदास की केवल 3 रचनाएं हुई, जिसमें से थी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सूरावली। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में इनका जन्म हुआ था और ये किस आधार पे अपनी कविताएं या अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते थे। तो जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 1478 में। मतलब ऐसा माना जाता है, ये एकदम फिक्स डेट नहीं है कि इसी सन में इनका बर्थ हुआ था, इसके आसपास इनका जन्म माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका के क्षेत्र में हुआ था। एक जगह है मथुरा में जिसका नाम है रुनकता या रेणुका। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता ऐसी है कि इनका जन्म दिल्ली के समीप किसी सीही नामक जगह पर हुआ था। ये 2 ऐसी मान्यताएं हैं। एक जो कहती है कि इनका जन्म मथुरा में हुआ था और दूसरी मान्यता कहती है कि इनका जन्म दिल्ली के समीप सीही नामक स्थान पर हुआ था। आगे चलते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 में पारसोली में। अब ये भी कंफर्म डेट नहीं है, इसी के आगे पीछे इनकी मृत्यु हुई थी। अब इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 3 रचनाएं लिखी, ठीक है, जो थी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो जो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास के पद, वो सूर सागर के एक अध्याय में से लिया गया है, जिसका नाम है भ्रमण गीत। ओके। भ्रमण गीत के बारे में हम आपको बताते हैं कि जो भ्रमण गीत है ये है एक तरह का घटनाक्रम, कह सकते हैं कि हुआ क्या था जब कृष्ण जी मथुरा छोड़कर या वृंदावन छोड़ के अपनी कर्म स्थली पर वापस चले गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, सारी गोपियाँ उनका इंतज़ार करती रहती थी कि कृष्ण जी वापस आएंगे, कृष्ण जी वापस आएंगे। उनके विरह में वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो कृष्ण जी ने क्या किया, अपने जो मित्र थे उद्धव, उनके हाथों एक संदेश पहुँचाया था गोपियों के लिए, कि ये कहा था कि अब आप उनकी यादों से बाहर निकलकर योग का रास्ता अपनाएं। अब योग का रास्ता मतलब कि होता है कि आप प्रभु की शरण में अपना जीवन लगाएं। अब तो उद्धव के हाथों कृष्ण जी ने जो संदेश भेजा था, तो उद्धव ने तो सारा संदेश गोपियों तक पहुंचा दिया, पर गोपियां भी जो कुछ कहना चाहती थी वो डायरेक्ट उद्धव से नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कृष्ण जी के लिए। इसलिए उन दोनों उनकी जब वार्तालाप चल रही थी उसी टाइम पर एक भौरा वहाँ पर आ गया था, है ना। भौरा वहाँ पर आ गया तो गोपियों ने क्या करा कि अपना संदेश पहले वो भौरे को कहती थी, और जो उद्धव जी थे वो उस संदेश को समझ रहे थे, है ना। वो डायरेक्ट अपनी बातें उद्धव को ना कहते हुए इशारों में कह रही थी, किसको, भौरे को। और जो सारी बातें वो भौरे को कह रही थी, वो सारी बातें कौन समझ रहे थे, उद्धव जी समझ रहे थे, ठीक है। तो इसी वार्तालाप पे ये जो पद हैं ये लिखे गए हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो जो हमारा पहला पद है वो कुछ इस तरह से है। उद्धो तुम हो अति सॉरी उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह लगाते, नाहिन मन अनुरागी। पड़डनी पात रहुत जल भीतर, तारस तेह न तागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूपी परागी। सूरदास अबला भव भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो इन लाइनों का अर्थ क्या होता है हम समझते हैं।
तो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से मजाक करते हुए कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। मतलब तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़े भाग वाले हो कि तुम कृष्ण के पास भी हो और उनका स्नेह भी तुम्हें नहीं मिल पाता है। तुम कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है ना। वो एक उदाहरण देते हुए कहती हैं कि तुम एक कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो पानी के ऊपर ही है पर कभी भी पानी में डूबता नहीं है। मतलब कि तुम कृष्ण के पास तो रहते हो पर फिर भी उसके प्रेम से वंचित हो। ठीक है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उस प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर पर तुम तो कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। मतलब वो ये कहती है कि जिस तरह से किसी गागर को हम तेल में लपेट दें और उसके बाद उसको जल में भिगोएं तो होता क्या है, उसकी चिकनाहट के कारण जल का एक बूंद भी उस गागर पे नहीं चिपकता है। तो सेम तुम्हारे साथ भी यही कंडीशन है कि तुम कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में तो रहते हो और उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पे उसके प्रेम की एक बूंद भी अभी तक नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबाए। मतलब तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबाए। मतलब तुम कभी कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाए हो। तुम बहुत ही विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। मतलब वो उद्धव को ताने मारते हुए कहती हैं कि तुमने तो कभी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबाए हैं। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए तुम उनके प्रेम में कभी रंगे ही नहीं, परंतु हम जो भोली भाली गोपिकाएं हैं उनसे दूर भी रह के उनसे इस तरह आकर्षित हैं जैसे कि चींटियां गुड़ को देखकर आकर्षित हो जाती है। हम तो उनके प्रेम में एकदम रच बस गए हैं। तो ये सारी चीजें कौन कह रही हैं? गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से। आगे चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा रही। अब इन जोग सदे सनी विरही बिरही दही। चाहती हती गुहारी जितही ते उरते धार बही। सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर्यादा ना लही। अब इन लाइनों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। मतलब गोपियाँ जो कहना चाह रही थी उनकी बात तो उनके मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु वे अब नहीं कह पाएंगी। क्यों नहीं कह पाएंगी? वे उद्धव को अपने संदेश देने को उचित बात नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है और किसी को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। अब जो उद्धव आए हैं वो तो गोपियों तक संदेश पहुंचाने आए हैं और गोपियों का संदेश लेके कृष्ण जी के पास जाना चाहते हैं। पर गोपियाँ क्या कहती है कि हम आपको इस पात्र नहीं समझते हैं कि हम अपनी बातें तुमसे कह सके। हमें जो भी कहना है वो सारी बातें हम सिर्फ श्री कृष्ण से कहेंगे। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही हैं और ये सोच कर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो इसी आस में बैठी हैं कि श्री कृष्ण जी आएंगे और वो उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वे इसी आस में बैठी हैं कि उनका इंतज़ार एक दिन जरूर समाप्त होगा। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। तो ये कहती हैं उद्धव से कि उद्धव ने तो हमारे लिए संदेश पहुंचा दिया है कि हम ज्ञान योग की ओर आगे बढ़े, मतलब प्रभु की शरण में आगे जाएं। अब वो ये कहती हैं कि कोई भी इंसान अपने दुख में अपने रक्षक को याद करता है, मतलब जो उनको उस दुख से उबार सके। परंतु हमारे जो रक्षक हैं वो तो श्री कृष्ण ही हैं और उन्होंने हमारे लिए इस तरह का संदेश भेजकर हमें और ज़्यादा दुखी कर दिया है। अब उद्धव कहते हैं
अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्हें मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब वो कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, धोखा किया है और उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ऐसा कौन कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। आगे की लाइन है, हमारे हरि हरिल की लकड़ी तन क्रम वचन नंद चंदन उर, यह दंडकारी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान कान जकरी, सनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करऊ काकरी, से तो व्याधि हमको न ले आए, दुखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो इन लाइनों का अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण उनके लिए हरिल की लकड़ी है ना। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हरिल की लकड़ी है। जिस तरह हरिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। जिस प्रकार पक्षियों के लिए हरिल की लकड़ी जीने का आधार होती है, उसी तरह गोपियों के लिए भी श्री कृष्ण जीने का आधार है। उनके मन, क्रम और वचन से नंद बाबा के पत्र कृष्ण को अपना माना है। मतलब गोपियों ने अपने मन, वचन और कर्म से नंद बाबा के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनको अपना ही सब कुछ माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम जपता है। उन्हें उद्धव को संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है ना। वो ये कहती हैं कि हम दिन रात सोते जागते हमारा पूरा शरीर, पूरा रोम रोम श्री कृष्ण का नाम जपता है। उन्हें उद्धव को संदेश देना कड़वी ककड़ी के समान लगता है। मतलब वो अपना संदेश उद्धव को नहीं देना चाहती हैं, है ना। श्री कृष्ण के प्रेम का रोग उन्हें लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना है, ना देखा है, ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लेकर आए हैं, उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो चुका है। हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। मतलब आप श्री उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि आप जो हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हैं, ये वापस ले जाकर उन्हें ही दे जिनका मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है। मतलब श्री कृष्ण के प्रति उनका मन लग चुका है। आगे की पंक्तियां हैं, हरी है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जीनो जो उनकी जोग सदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए, अब अपने मन फेर पाई ये चलत न हते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाति सताए, है ना। तो इन लाइनों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण पहले एकदम भोले भाले हमारे गांव के गोपी होते थे, अब वे कैसे हैं, अब उन्होंने राजनीति सीख ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तो गोपियाँ मजाक करते हुए उद्धव से कहती हैं कि वे तो पहले भी बहुत ज़्यादा चतुर थे, है ना, पहले भी माखन चुराते थे, पहले भी बहुत सारी मस्तियाँ करते थे, पर अब उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ गई है। तभी तो वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। मतलब वे कहती हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी उन्होंने उद्धव के हाथों हमारे हाथ योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई भी दोष नहीं है। वे भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं।
मतलब उसमें उद्धव का कोई भी दोष नहीं है। वे मतलब उद्धव तो उन लोगों में से हैं जो दूसरों का काम सफल बनाने में अपने आप को आनंदित में अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही एक राजधर्म होता है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो मथुरा दोषियों को दंड देने के लिए गए हैं, है ना, अत्याचार से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए मथुरा गए हैं, परंतु अब वे स्वयं ही अत्याचार करने लगे हैं। वो किन पर अत्याचार कर रहे हैं? वे गोपियों पे अत्याचार कर रहे हैं। वे कहती हैं कि आप राजा से कहिएगा कि राजा का धर्म होता है कि वे हमेशा प्रजा की हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही एक राजा का राजधर्म होता है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज का अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। एक बार इस चैप्टर को आप रिवाइज ज़रूर करिएगा, आपकी सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए इन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।